आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में धन योग का निर्माण कैसे होता है। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश सूर्य होता है, धनेश और लाभेश बुध होता है। सिंह लगन की कुंडली में पंचमेश आपका गुरु होता है और भाग्येश आपका मंगल होता है। खष्टेश आपका शनि होता है। आइए चर्चा करते हैं। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश सूर्य का संबंध धनेश और लाभेश बुध के साथ हो, यानी कि सूर्य और बुध का बुधातित योग हो, या सूर्य और बुध राशि परिवर्तन किए हों, या सूर्य और बुध एक दूसरे को देखते हों, तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण है। आप धनी रहेंगे। अगर धनेश और लाभेश बुध का संबंध कुंडली में पंचमेश गुरु से हो, जो कि धन का नैसर्गिक कारक ग्रह भी होता है, देवगुरु बृहस्पति, तो गुरु बुध का योग यहाँ पर प्रबलतम धन योग का निर्माण करेगा। हो सकता है गुरु और बुध एक दूसरे के साथ हों, हो सकता है एक दूसरे को देखते हों, या हो सकता है गुरु और बुध का राशि परिवर्तन हो। सिंह लगन की कुंडली में धनेश और लाभेश बुध का संबंध भाग्येश मंगल से हो, जो कि चतुर्थेश भी होता है, केंद्रेश भी होता है, तो यहाँ मंगल बुध का प्रबल धन योग का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के स्वामी का संबंध जब धन के स्वामी के साथ बनता है तो धन योग बनता है। किसी भी प्रकार से अगर धनेश और लाभेश बुध का संबंध लग्नेश सूर्य से हो जाए, पंचमेश गुरु से हो जाए, या भाग्येश मंगल से हो जाए, तो प्रबलतन धन योग बनेगा। अगर सूर्य से है तब भी धन योग, उसमें गुरु शामिल हो जाए तो और धन योग, उसमें मंगल शामिल हो जाए तो और धन योग। लग्नेश सूर्य के शामिल होने से व्यक्ति के खुद के प्रयास से मिलेगा। पंचमेश गुरु के शामिल होने से पिछले जन्म के प्रारब्ध से, पुण्य, पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से, संतान के माध्यम से, संतान के जन्म के माध्यम से, अपनी शिक्षा, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि के माध्यम से मिलेगा। गुरु पूर्वजों का कारक होता है, पंचम भाव पूर्व जन्म का होता है, तो पूर्वजों की कृपा से भी मिलेगा। भाग्येश और चतुर्थेश मंगल होता है, चौथा घर माता का होता है, और मंगल प्रॉपर्टी का कारक और चतुर्थेश भी है। तो प्रॉपर्टी के रूप में धन संपत्ति मिलना, माता के प्रभाव से मिलना, भाग्यवश मिलना, देवताओं की कृपा से मिलना, क्योंकि नवा घर देवताओं का है, भाग्य का है, धर्म का है, अध्यात्म का है। इस प्रकार से सिंह लगन की कुंडली में अगर धनेश और लाभेश बुध का संबंध लग्नेश सूर्य, पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल में से एक, दो या तीनों ग्रहों से है, उतना ही अधिक प्रबलतम धन योग का निर्माण होता है। कुंडली में यहाँ शनि, जो कि छठे घर का स्वामी होता है, कर्जे का नैसर्गिक कारक होता है, संघर्ष, बाधा, कठिनाई, अभाव का कारक ग्रह होता है। लेकिन चूंकि शनि यहाँ खष्टेश है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण का मालिक है, छठा घर सभी प्रकार के लेन देन का है, तो शनि भी धन योग में शामिल होगा। लेकिन वह धन योग कभी कर्जे के रूप में आ सकता है, कभी कमीशन, दलाली, रिश्वत के रूप में, एक्स्ट्रा इनकम लेन देन के माध्यम से हो सकता है। सभी को पता है आजकल लेन देन कैसे होता है। जैसे एक वकील कमाता है, एक प्रॉपर्टी डीलर, इन्वेस्टर कमाता है, जैसे कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति कमाता है, जैसे दलाल कमाता है, तो शनि इस माध्यम से धन देता है। ठगने का कारक है, तो ऊपरी इनकम, कमीशन, दलाली के माध्यम से भी शनि आपको धन देने वाला हो सकता है। तो बहुत स्पष्ट सा सूत्र है, त्रिकोण के मालिक का संबंध धन भाव के मालिक से बनेगा तो धन योग बनेगा। अब जरूरी नहीं कि आपस में संबंध हो। धनेश और लाभेश बुध है, धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे, धन भाव को देखे या लाभ भाव को देखे, तब भी जीवन में धन का आगमन होता ही रहेगा। त्रिकोण के स्वामी का संबंध होता है देना, अगर उनका भी धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे, तब भी मिलेगा। पंचमेश गुरु धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे या उनको देखे, तब भी धन का आगमन होता रहेगा। भाग्येश मंगल धन भाव में बैठे, लाभ भाव में बैठे, या धन भाव या लाभ भाव को देखे, तब भी धन आता ही रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं हर कुंडली में कॉम्बिनेशन बने। एक सूत्र और है, बहुत स्पष्ट है धन योग के लिए, कि अधिक से अधिक ग्रह स्वाग्रही हो। पंचमेश पंचम में स्वाग्रही हो, लग्नेश लगन में स्वाग्रही हो, भाग्येश भाग्य भाव में स्वाग्रही हो, धनेश लाभेश बुध धन भाव में स्वाग्रही हो, आपस में इनका राशि परिवर्तन हो जाए, संबंध हो जाए, तो धन योग होता ही है। लेकिन अगर स्वाग्रही भी हैं तब भी धन देते रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। एकमात्र कोई ग्रह अच्छा हो जाए तो अनेक ग्रह विपरीत होते हुए भी यह बात सत्य है कि जीवन की गाड़ी चलती ही रहती है। उम्मीद करता हूं आपको धन योग समझ में आया होगा। एक चीज और बताऊं, माफ कीजिए, अष्टमेश गुरु है, पंचमेश भी है, अष्टमेश अष्टम भाव में बैठे धन ही धन मिलेगा,
कभी पैतृक संपत्ति मिलेगा, कभी वसीयत मिलेगा, कभी ससुराल से मिलेगा, कभी एक्स्ट्रा मिलेगा, कभी वसीयत के रूप में मिलेगा, कभी बीमा के रूप में मिलेगा, कभी लॉटरी के रूप में मिलेगा, कभी शेयर मार्केट के रूप में मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड धन देगा। धनेश और लाभेश बुध का संबंध अष्टमेश गुरु से हो जाए जो कि पंचमेश है, लेकिन कैसे? राशि परिवर्तन का। हालांकि पंचमेश भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि युति कैसा भी, लेकिन अगर सिर्फ अष्टमेश हो तो राशि परिवर्तन जरूरी है। जैसे अष्टमेश लाभ भाव में लाभेश अष्टम भाव में, अष्टमेश धन भाव में धनेश अष्टम भाव में, फिर भी बहुत धन आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आता रहेगा। शनि भी धन योग में शामिल होगा, लेकिन चूंकि वो कर्जे का कारक है, लेन देन का कारक है और अनैतिक तरीके से ठगने का कारण करा है, तो थोड़ा सा नैतिकता से विपरीत आएगा। लेकिन जो लोग ऊपरी इनकम करते हैं उनके लिए यहाँ शनि धन योग में शामिल हो सकता है, कर्जे के साथ में, लेन देन के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको धन योग समझ में आया होगा। अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, अगर आप अपनी कुंडली की विधिवत विवेचना करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली से अपने जीवन की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं को स्वतः जानना चाहते हैं, या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। जय श्री राम जी की।